जय श्री महाकाल, जय माँ कालका। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल साधना तंत्र और स्पिरिचुअलिटी में। इस चैनल पर आप सभी को साधना और अध्यात्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको मिला करेंगी। तो ज़्यादा बातें न बनाते हुए आज मैं आप सभी को एक साधना के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। और यह साधना कोई भी कर सकता है, महिला, पुरुष, बच्चा, बुजुर्ग, कोई भी कर सकता है। और जिसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन जिसका गुरु नहीं है वह बाबा भोलेनाथ को अपना गुरु मान करके ये साधना कर सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा उग्र साधना नहीं है, और ये साधना एक ऐसी साधना है जिसको कर लेने के बाद आपको और किसी चीज़ की शायद ही आवश्यकता पड़े, क्योंकि यह अपने आप में ब्रह्म ज्ञान है। और यह देवी ऐसी है कि आप अगर इनको जितना ध्यान करेंगे, जितने इनकी साधना आराधना पूजा करेंगे, उतना ही आपको ये हर मार्ग में आपकी मदद करेंगी, चाहे वो अध्यात्म मार्ग हो या भौतिक सुख हो या संसारिक मार्ग हो या आपके मानसिक शांति हो। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आप नॉर्मल से नॉर्मल साधक भी हैं, तो तब भी आप अपने लिए इस साधना को कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति तो मिलेगी ही मिलेगी। और यदि आप साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके नेत्र खुले, आपको दूसरों के बारे में भी पता चले और आपके ज्ञान में वृद्धि हो, या आप सभी को और भी जो भी आपकी मनोकामना हो, उस चीज़ के लिए भी आप इस साधना को कर सकते हैं। यह साधना एक ऐसी साधना है जिसमें आप बिल्कुल मामूली चीज़ें फॉलो कर करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो यह साधना आप सभी ने सुनी भी होगी, शायद ही कोई भी ऐसा होगा हिंदू धर्म में जो इस साधना के बारे में ना जानता हो। इस मंत्र को आपने एक बार भी ना बोला हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा बातें ना बनाते हुए मैं आप सभी को बता दूं कि हम माता गायत्री, जिन्हें वेद माता भी कहा जाता है, उनकी साधना मैं आपको बताने जा रही हूँ। बेहद ही सरल साधना है और बिल्कुल सात्विक साधना है। इसको पुरुष, महिला, बुजुर्ग, बच्चा कोई भी कर सकते हैं। और आप जितना ही इसको करते जाएंगे उतनी ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी। तो मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूँगी कि यह साधना कौन कर सकता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको इसलिए करें ताकि आपको एक मानसिक शांति मिल सके, क्योंकि आज के जीवन में हम सबको हर चीज़ मिलती है, लेकिन बस क्या नहीं मिलता, तो वो है कि हमारे को ना संतुष्टि नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। तो आप अपने मानसिक शांति के लिए और अपने भौतिक सुखों के लिए भी आप इस साधना को कर सकते हैं। और माँ गायत्री की साधना अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र मानी जाती है। यह व्यक्ति के मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक उत्थान में सहायक होती है। और यह साधना करने से आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप प्राप्त न कर सकते हो। यदि आपको कोई और साधना भी करनी हो, या आपको किसी और अन्य साधना में, अन्य किसी देवी देवता की साधना में भी अगर सिद्धि या उन्नति ना मिल रही हो, तो आप माँ गायत्री की साधना करने के बाद, या अगर आपने माँ गायत्री की साधना कर ली है, तो आप और कोई भी साधना अगर आप करते हैं और उस साधना से पहले अगर माँ गायत्री का ध्यान कर लेते हैं, उनके मंत्र की एक माला निकाल लेते हैं, तो इसमें कोई वो है ही नहीं कि वो आपकी दूसरी साधना भी सिद्ध ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। इनको वेद माता कहा जाता है। इनके आशीर्वाद से आप कोई भी ऐसा कार्य है ही नहीं जो असंभव हो। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि आप सभी यह साधना कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इसके सावधानियां हैं, और क्या इस साधना के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जिस भी व्यक्ति का दिल पवित्र है, हृदय से वह साधना करना चाहता है और सात्विक जीवन शैली को अपना सकता है, वही आगे बढ़े। इसमें तामस कोई भी मार्ग नहीं कर सकता, तमस मार्ग का के लिए कोई भी वो नहीं है। आप अपने गृहस्थ जीवन का भोग लेते हुए भी, गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप इस साधना को कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो कृपया करके आप इस साधना को करने के टाइम पे आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। किसी पराई स्त्री या पुरुष को आप ना ही करें, वरना आपको इस साधना को करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये बात मैं आपको पहले ही बताकर चल रही हूँ। और इस साधना को करने के टाइम पे आपको बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ेगा, और आपकी नीयत और आचरण आपका शुद्ध होना चाहिए। और स्त्रियां प्लीज़ मासिक धर्म में इसको ना करें। और अब थोड़े से कोई बीमार चल रहा हो, तो जिसका मन स्थिर ना हो वह भी ना करे। बाकी तो कोई भी कर सकता है। और हो सकता है कि अगर आप इस साधना को करने लगे तो आपको मानसिक तौर पे जब शांति मिलने लगेगी तो आपका मन लगने लगेगा, तो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी
जिसका मन स्थिर ना रहता हो वह ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम साधना के लिए आपको पवित्र होना पड़ेगा, सात्विक चीज़ें करनी होंगी। तो स्नान वगैरह करके आप किसी भी रविवार के दिन से या मंगलवार के दिन से या पूर्णिमा, अमावस्या और नवरात्रि या किसी भी त्योहार जिसमें आप साधना या मुहूर्त कोई ऐसा जिसमें आप साधना करते हैं उसमें मतलब शुभ मुहूर्त में आप इस साधना को उठा सकते हैं। और साधना करने के टाइम पे आपको सफ़ेद वस्त्र या पीला वस्त्र या मतलब केसरिया वस्त्र जिसे मतलब भगवा वस्त्र भी कहते हैं, ऐसा वस्त्र आप पहनकर इस साधना को कर सकते हैं। और सबसे पहले तो इस मंत्र गायत्री मंत्र को शाप मुक्त किया जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र ब्रह्मा जी द्वारा और शुक्रदेव द्वारा, विश्वामित्र द्वारा, वशिष्ठ मुनि द्वारा, यह चारों ने इस मंत्र को शापित कर रखा है। तो जब कभी भी हमें गायत्री मंत्र की साधना करनी होती है या गायत्री माता की साधना करनी होती है तो गायत्री मंत्र को पहले शाप मुक्त किया जाता है। तो मैं आपको विधि बता देती हूँ कि आपको कैसे इसको शाप मुक्त करना है, और आप डिस्क्रिप्शन में भी इस मंत्र को चेक कर लीजिएगा। मैं शाप मुक्ति मंत्र और गायत्री मंत्र दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी लिख लें और या मतलब वहाँ से ले सकते हैं और अच्छे से करें। और पहले तो यह कर ले कि इस मंत्र को अगर आपको सही से बोलना नहीं आता तो पहले आप उच्चारण सीखें और कंठस्थ करके ही इस साधना को करेंगे, क्योंकि मंत्रों को अगर सही ढंग से ना किया जाए तो भी उसका फल नहीं मिलता है। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आपको सबसे पहले आसन पर बैठ करके अपने हाथ में गंगा जल लेना है और संकल्प लेना है और यह मंत्र बोलना है कि गायत्री माता का शाप मंत्र जो है, शाप विमोचन मंत्र जिसे हम कहते हैं, वह मंत्र को आपको उच्चारण करना है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है: ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापादि विमुक्ता भव, वशिष्ठ शापादि विमुक्ता भव, विश्वामित्र शापादि विमुक्ता भव, शुक्र शापादि विमुक्ता भव। यह मंत्र बोलते हुए आपने जो गंगा जल हाथ में लिया है उसको ज़मीन पर डालते हुए और प्रणाम कर लीजिएगा अपने आसन को, और माता के आगे प्रार्थना कीजिएगा कि इस शाप की मुक्ति करें। और भोलेनाथ को भी प्रणाम करके एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके आप प्रणाम करके फिर आगे साधना को कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी के मंत्र की एक माला निकालनी है, ओम गंग गणपते नमः। और अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला निकाल करके उसके बाद माता गायत्री के मंत्र की, जो कि आप सभी को पता होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र की आपको 108 बार जाप करना है, यानी कि एक माला निकालनी है। और अगर आप नवरात्रि में कर रहे हैं, वैसे तो इसकी 41 दिन की साधना होती है, लेकिन नवरात्रि में अगर आप 9 दिन में इसकी साधना करते हैं तो जितना आपसे हो सके 1 माला, 5 माला, 11 माला, आप जितना निकालेंगे उतना ही आपको ही अच्छा रहेगा, आपके लिए ही बहुत अच्छा रहेगा। ये आप अपनी क्षमता के अनुसार आप कर लीजिएगा। वैसे तो 1.25 लाख बार जाप करने पर ही कोई मंत्र सिद्ध होता है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार इसको आप इसकी जाप संख्या को आप कितना करना चाहते हैं वह अपने आप तय कर लीजिएगा। तो यह विधि मैंने आपको बता दी कि कैसे इसको शाप मुक्त करना है और किस तरह से आपको ये करके फिर आप अपना जाप संपूर्ण करना है और आपको। और उसके बाद सबसे पहले आप माता को क्या भोग लगाएंगे ये आप पहले सोच लीजिएगा। माता को किसी भी सफ़ेद रंग की वस्तु का भोग लगा सकते हैं मीठे में, जैसे कि बर्फ़ी हो गया, या कुछ नहीं है तो पताशे या खीर बना लिया माता के लिए। सफ़ेद रंग की जो नैवेद्य माता को भोग लगाने के लिए आप अपने हाथ से बनाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा, वरना आप कुछ भी नहीं हो तो मिश्री के दाने आप माता को चढ़ा दीजिएगा। माता तो वैसे भी भाव की भूखी है, लेकिन आप अगर उनके लिए कुछ करते हैं तो माता भी प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद ही देती है। और जब आप यह मंत्र का जाप कर लें तो उसके बाद आप हो सके तो 5 आहुतियाँ डेली आप हवन सामग्री और इन सब की मिला करके आप हवन कर दिया कीजिएगा। ज़्यादा नहीं, मैं तो 5 आहुति ही आपको बोलूँगी। बाकी लोग तो 1.25 लाख का दशांश हवन करते हैं,
तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार कर लीजिएगा, या किसी योग्य ब्राह्मण को बुलवा के माता गायत्री के नाम से हवन करवा लीजिएगा कि मैंने ऐसे ऐसे साधना की थी, और आप उसका दशांश हवन करवा दीजिए। तो कोई भी पंडित जी आपको ये करवा देंगे। और नहीं भी है तो आप भी छोटा सा हवन कर सकते हैं। सभी को घरों में पता ही होगा कि कैसे हम उपले की अंगारी उठा के उस पर हवन करते हैं, या जिसको हवन करना आता हो वो कर लो। और नहीं तो आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सारे हवन की सरल विधियां हैं, आप उस अनुसार कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको माता गायत्री की साधना समझ में आई होगी, और मंत्र आप डिस्क्रिप्शन में से चेक कर लीजिएगा। और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको ना समझ में आई हो, या आप माता गायत्री की साधना के बारे में और भी कुछ जानकारी या कैसा अनुभव होता है, इन सबको अगर आपको जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको और भी आगे गाइड करूँगी, क्योंकि यह साधना मैंने खुद ने की हुई है, तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्या अनुभव होते हैं। अगर आप सभी को इसके अनुभव वगैरह जानने हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़रूर आप सभी को जितना मेरे से हो सकेगा, जितना मुझे ज्ञान है, उस अनुसार मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, और अन्य किसी वीडियो में अच्छी सी कोई और साधना और जानकारी लेकर के जल्दी ही आती हूँ आपके बीच में। तो जय माता दी, जय श्री महाकाल।